स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है वो पब्लिक डोमेन बुक्स जो है वो किस तरह से बनानी है। ठीक है, तो अमेजोन जो है वो हमें अलाउ करता है कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको सेल्फ जो है वो बुक्स, सेल्फ राइटिंग बुक्स जो है वो मुश्किल लगती हैं, वो अपनी पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने लिखना है, गूगल के ऊपर जाकर आपने सर्च करना है पेड बुक्स पब्लिक डोमेन। ठीक है, ये आपने सर्च करना है और आपके पास ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास काफी सारी जो है ना वो बुक्स शो हो जाएंगी। ये फर्स्ट जो है वो फिक्शन के अंदर भी आ रही हैं, उसके बाद नॉन फिक्शन के अंदर आ रही हैं, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर आ रही हैं, उसके बाद रिसेंटली ऐड आ रही हैं। इसी तरह से अगर जो है वो नीचे आप देखते जाएंगे तो आपको काफी सारी जो है ना वो बुक्स शो होती जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है मोस्टली पब्लिक डोमेन बुक्स। जिस भी कैटेगरी के अंदर जो है वो आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये फिक्शन के अंदर भी है, नॉन फिक्शन के अंदर भी है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि हर बुक जो कि गूगल के ऊपर अवेलेबल होती है फ्रीली, वो पब्लिक डोमेन बुक नहीं होती। आपने ये याद रखना है, जब भी आपने कोई बुक लेनी है तो आपने ये देख लेना है कि उसकी ऑथर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है या अभी वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर आपने उस बुक को नहीं लेना। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि अमेजोन जो है वो आपको ये कहता है कि 1923 से पहले पहले की जितनी भी बुक्स पब्लिशिंग हुई होंगी वो आपकी पब्लिक डोमेन बुक्स के अंदर आएंगी। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज ये होती है कि आपने अपनी बुक का कॉपीराइट पेज देखना होता है कि वो आप उसका जो है वो पब्लिक डोमेन बुक है या नहीं है। तो वो आपने जो है वो ये तीन चीजें देखनी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको पब्लिक डोमेन बुक्स जो है वो काफ़ी सारी मिल जाएंगी। आपने यहाँ से बुक्स को डाउनलोड कर लेना है। हम यहाँ से कोई एक बुक जो है वो फ्रीली डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसको जो है वो मैं ले लेता हूँ। इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसी को टाइटल पहले उठाता हूँ, इसका जो ऑथर है ना इसी को मैं सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर। ये मैंने सर्च किया इसको, तो ये देखें इस बंदा जो है ना ये 1888 के अंदर इसकी जो है वो पैदाइश हुई थी और 1955 के अंदर जो है वो इसकी वफात हो गई। तो इसका ऑथर जो है वो फौत हो चुका है। ठीक है, तो ये जो बुक है आप इसको यूज कर सकते हो। एक चीज ये है कि 1923 से पहले पहले, और दूसरा ये कि ऑथर की डेथ हुई हुई हो, उसके राइट्स जो है वो मौजूद ना हो। ठीक है, ताकि वो आपको जो है वो राइट्स का कोई इशू ना बने। तो आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ से अच्छा लगता है आपने उस बुक को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ जाएगी बुक। इसकी जो है वो यहाँ से हम ह्यूमन वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर मेरे पास डाउनलोड होकर आ गई है बुक। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये बुक जो है वो मेरे पास ई पब की फॉर्म के अंदर आई है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, डॉक्स होते हैं, उसके बाद पीडीएफ होता है, ईपब होता है। तो ई पब को जब आप ओपन करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर तो ये आपके पास ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपने ओपन करने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, कन्वर्टियो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको आपने ओपन करके यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से बुक को सिलेक्ट करें जो आपने डाउनलोड की है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर आए। आने के बाद यहाँ आपके पास DOCX शो हो रहा होगा, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया, थोड़ी देर आप वेट कर लें, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इस बुक को डाउनलोड कर लिया। करने के बाद अब हम देखते हैं कि इस बुक को हमने एडिट किस तरह से करना है। आपने इसको थोड़ा सा जो है वो एडिट कर लेना है ताकि अच्छी सी बुक आपकी जो है वो बन जाए।
फिर आपने जो है वो इसको पब्लिशिंग करना है। ये हमारे पास एक बुक ओपन होके आ गई, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो ये फर्स्ट वाला पेज है इसको डिलीट कर देना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद ये कहाँ से हमने बुक डाउनलोड की है, ये उस वेबसाइट का नाम आ रहा है, इसको भी आप डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें ये खाली पेज है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गया। उसके बाद नीचे हम ये देखते हैं, ये देखें ये टाइटल है इसका, ये आपने रहने देना है। ये ऑथर नेम है, ये भी आपने रहने देना है। ये पब्लिश 1905 के अंदर हुई है, इसको चाहें तो आप रख लें वरना इसको डिलीट कर दें। ये नीचे एक वेबसाइट आ रही है, इसको भी डिलीट कर दें। ये दोनों चीज़ें आप डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप थोड़ा नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये अबाउट द ऑथर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो यहाँ से रीड कर लेना है। अगर रीड कर लें तो ठीक है, नहीं दिल करता तो ना करें। ये नीचे जो है वो आपने देख लेना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट दिस वर्क इज अवेलेबल फॉर कंट्रीज वेयर कॉपीराइट लाइफ प्लस प्लस 50 और इन द यूएसए पब्लिश बिफोर 1923। ठीक है, तो 1923 में जो है वो इसके जो है वो कॉपीराइट्स खत्म हो चुके हैं। तो आपने जो है वो इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, इस वाले पेज को। ठीक है, बाकी ऑथर का जो है वो नेम वगैरह रहने देना। बाकी आप अपना माइक रखें या जिसका कैमरा ऑन है ये कैमरा भी अपना ऑफ कर लें। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यूट्यूब के ऊपर जानी होती है, तो आप लोग जो है ना वो अपने कैमरे ऑफ रखा करें। सामिया नवाब अपना कैमरा ऑफ करें आप। अच्छा, तो इसके बाद नीचे आपने देख लेनी है, ये बुक आ गई है सारी। बाकी चीजें आपने जो है वो यहाँ से देख लेनी। इसके अंदर दो वर्जन होते हैं, आपने ये याद रखना है। एक होता है एनोटेटेड और एक होता है इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड के अंदर पिक्चर होती है और एनोटेटेड के अंदर कोई चीज भी नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है। इसके अंदर पिक्चर नहीं है तो ये एनोटेटेड के अंदर आएगी। इसके बाद आप यहाँ से एंड से देख लें इसको। एंड से देखने के बाद यहाँ पे देखें ये वेबसाइट का नाम आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। ये वेबसाइट आ रही है, इसको भी डिलीट कर दें। उसके बाद आप नीचे देख लें कि नीचे जो है वो सबसे पहले जहाँ पे आपकी बुक खत्म होती है उसके बाद क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी बुक खत्म होने के बाद ये वाली लाइंस आ रही हैं, ठीक है। आप इनको डिलीट कर दें यहाँ से, ये हमारे काम की नहीं है, जस्ट हमारी बुक तो बस इतना जो है वो हमारी बुक बन चुकी है। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका जो है वो पेपर बैक भी पब्लिशिंग करना है तो फिर आपने इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेनी है। ठीक है, तो हम जो है वो इसका पेपर बैक देखेंगे करने के बाद। तो पेपर बैक देखने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल A करें, आपकी फुल बुक सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले ही सिखाई हुई है, मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर कर देता हूँ। पेज लेआउट के मार्जिन नॉर्मल करना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करनी है, कॉलम आपने हमेशा 1 रखना है, साइज आपने 6:9 लगाना है इसका। और यहाँ से हम होल्ड डॉक्यूमेंट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। और E कलर I अपने माइक J करें काइंडली। H T अच्छा, तो इसका जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। आपने ये नीचे वाले दो दो दफा इसको क्लिक कर देना है। करने के बाद आप होम के ऊपर आ जाएं। होम के ऊपर आने के बाद यहाँ से 1.0 लगा दें। लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से नन करें, इसको ओके कर दें। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दें। करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज 12 लगा दें और यहाँ से इसको कैम्ब्रिया लगा दें ताकि आपकी बुक का जो है वो पेपर बैग भी बन सके। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी जो है वो एक अच्छी सी बुक बन चुकी है। तो नीचे देखें तो ये एक अच्छी बुक जो है वो बन चुकी है। आपने अब इसको जो है वो सेव कर लेना है यहाँ से। इसका जो है वो थोड़ा टाइटल बड़ा कर दें आप। ऑथर नेम आपने चेंज नहीं करना, यही रहने देना है, ठीक है। इसको दरमियान में कर दें। यहाँ से इसका जो है वो
यहाँ पे क्लिक करें ऑथर नेम के आगे, करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ से पेज ब्रेक दें। यहाँ जो खाली पेज आ जाएगा रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें, टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करें। ये फर्स्ट वाला जो है वो क्लिक करें तो ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट भी लग जाएगा। ठीक है, वो पहले वाला हमने रिमूव किया था, अब ये खुद से जो है वो ठीक होके लग गया है। अब आप यहाँ से पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पेज नंबर भी लगा दें। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना वो एक अच्छी सी बुक बन चुकी है। अब आप इसको यहाँ से सेव कर लें। ये हमारे पास जो है वो सेव हो चुकी है बुक। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है इसके कवर की तरफ। हम जो है वो कवर बनाते हैं इसका। स्टार्ट कंटिन्यू विथ गूगल कर लें यहाँ से। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, जीमेल के साथ लॉगिन कर लिया। करने के बाद जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा कैनवा। फिर आपने जो है वो इसका कवर बनाना है। अच्छा, जब आपकी बुक बन जाएगी फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है, टाइटल भी आपका हो गया, सब टाइटल भी हो गया, और इसके बाद जो है वो आपका हो गया, क्या कहते हैं, बुक भी आपकी हो गई। उसके बाद कीवर्ड्स वो भी मैंने आपको फाइंड करना बताए हुए हैं। कीवर्ड्स आपने सेम उसी मेथड से जो है वो फाइंड करने हैं, और उसके बाद कैटेगरी जो है वो भी आपने उसी मेथड से लगानी है। और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि इसका आपने डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेना है। और कवर जो है वो आपने जस्ट इसका चेंज करना है, कवर आपका न्यू होना चाहिए ताकि जो है वो आप एक अट्रैक्टिव सी बुक लगे आपकी। यहाँ पे आप पर्सनल करें, और यहाँ से आप इसको साइज लगाएं कस्टम साइज के ऊपर जाके। कवर बनाना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने सेम उसी मेथड से जो है वो कवर बना लेना है अच्छा सा। लेकिन ये उतना अच्छा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है जितना हमने जो है वो सेल्फ राइटिंग के अंदर सीखा था। ठीक है, उतना अच्छा ना भी हो तो यहाँ से जो है वो हम देख लेते हैं। देख लेनी है आपने आपकी बुक जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर आ रही है, कौन से कैटेगरी के ऊपर आ रही है। तो उसी हिसाब से जो है वो आपने अपना कवर यहाँ से चूज कर लेना है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ। चलें, इस तरह से जो है ना वो आपने इसका सिंपल सा कवर ले लेना है। लेने के बाद इसका ये इसको डिलीट करें, ये नीचे ऑथर नेम है इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ से द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो आप यहाँ से क्या करें, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये ऊपर वाला टेम्परेरी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारा यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा। कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से हम जो है वो इसका ऑथर नेम आ गया। इसको आप जो है वो थोड़ा बोल्ड कर दें, साइज कोई और लगा दें यहाँ से। चलें, ये हमारा जो है वो ऑथर नेम भी आ चुका है, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका कवर भी डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद बस यही चीज़ें थी इसके अंदर जो कि हमने जो है वो देखी थी कि आप फ्री जो है वो बुक्स उठा के
कैसे अमेजोन के ऊपर पब्लिशिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, अपलोड करते हुए सेम इसी तरह से जो है वो इसका मेथड है। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है इसकी, कि आपने जब भी इसको पब्लिशिंग करना है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे। एक आता है कि आपके पास जो है वो राइट्स हैं, और इसके बाद नीचे आपके पास होता है दिस बुक इज पब्लिक डोमेन बुक। तो आपने जो खुद की बुक बनाते हैं तो आप उसके ऊपर पब्लिशिंग करते हैं। तो ये बुक जब आपने पब्लिशिंग करनी है तो आप नीचे वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है कि दिस बुक इज पब्लिक डोमेन बुक। ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपने इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से लेना है, आप इसका जो है वो टाइटल उठाएं, टाइटल उठाने के बाद आप जाएं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर जाने के बाद आप इसका टाइटल जो है वो यहाँ से पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये देख लें, साथ में आप ऑथर का नेम भी लिख लें। ऑथर का नेम अगर आप लिखेंगे तो तब आपको जो है वो यहाँ पे ये देखेंगे फर्स्ट वाली बुक जो है ना वो हमारे पास आ गई है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब ये जो है ना, ये देखें, ये पब्लिक डोमेन के अंदर किसी ने ऑलरेडी जो है वो पब्लिशिंग की हुई है। 27 मार्च 2022 को किसी बंदे ने जो है वो पब्लिशिंग ऑलरेडी की हुई है। अब इसका ये ध्यान देखें कि एनोटेटेड इसने जो है वो अपलोड की है। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, इलस्ट्रेटेड और एनोटेटेड। जिसके अंदर पिक्चर होंगी वो इलस्ट्रेटेड होंगी, और जिसके अंदर होगी नहीं होंगी वो एनोटेटेड होंगी। तो आपने अपने टाइटल के आगे ना इस तरह से निशान लगा के लिखना है एनोटेटेड आपकी बुक है या आपकी जो है वो इलस्ट्रेटेड है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। और दूसरा जो है वो आप इसको ट्रांसलेशन वर्जन के अंदर भी आप इसको अपलोड करवा सकते हो। ठीक है जी। अब ये देखें, ये नीचे थोड़ा सा आते हैं तो ये हमारे पास रियल बुक आ गई है, जिस बंदे की रियल बुक है। ये दोनों पब्लिशिंग का देख ले, उसका राइट्स नहीं है, 2 साल हो गए उसकी बुक जो है वो पब्लिशिंग किए हुए। ये किसी की बुक रियल है जिस ऑथर की है। तो ये देखें, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ आप किंडल के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से आपने जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन उठा लेना है। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो आपने अपनी बुक को बना के अमेजोन के ऊपर पब्लिशिंग कर देना है। तो ये बुक जो है वो इसका कोई मसला नहीं आएगा, और इसकी जो है वो अर्निंग भी होगी। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज मैंने आ आप, रही है सर। ये मेरी तो आ रही है सबको। अच्छा। तो इस तरह से जो है वो आपने अपनी पब्लिक डोमेन पर बुक्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि आप जब सेल्फ राइटिंग का काम कर रहे हो तो उसके लिए आपका अलग अकाउंट होना चाहिए, और अगर पब्लिक डोमेन के ऊपर आपने वर्क करना है तो आपका अलग अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पब्लिक डोमेन भी उसी के अंदर कर दो और जो है वो सेल्फ राइटिंग की बुक्स भी उसी के अंदर कर दो। ठीक है। तो इस चीज का जो है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर डिस्क्रिप्शन अगर सपोज नहीं दिया हुआ तो फिर हम डिस्क्रिप्शन कहाँ से ढूंढेंगे, या मस्ट होता है लाजमी दिया ये हर अमेजोन के ऊपर? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बगैर किसी की बुक अपलोड नहीं होती है अमेजोन के ऊपर। ठीक है। सबका होता है डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, हम सर ये नॉन फिक्शन, सर नॉन फिक्शन के अलावा हम फिक्शन की बुक भी ले सकते हैं पब्लिक डोमेन में? ये जो मर्जी लें, वो आपका दिल करता है लें। पब्लिक डोमेन बुक है, जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर लें आप। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, वो मैं जो है ना वो उसके लिए एक अलहदा जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, जिनसे आप पब्लिक डोमेन की बुक्स ले सकते हो। जी जी, वही तो मैंने आपको बताया कि आप इन बुक्स को अदर लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट करके अपलोड कर सकते हो। बल्कि करनी है आपने, ज़रूरी करनी है, उससे जो है वो आपकी जो है वो अर्निंग ज़्यादा जनरेट होती है। नहीं नहीं, ब्लॉक सर होने इस का, इन बुक्स में लेकिन करना इन बुक्स में तो ब्लॉक होने का इशू नहीं वेब होता है।
वेबसाइट्स वगैरह जो है ना वो आपने रिमूव कर देनी है अपनी बुक्स के अंदर से, बाकी कोई भी मसला नहीं आता। ये देखें जैसे मैंने आपको अभी तो ये वाली दिखाई है बुक, कि आप ये बंदे ने बिल्कुल ठीक बुक की हुई है पब्लिशिंग, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो इसको जो है वो कर सकते हो पब्लिशिंग। इसी तरह से ये नीचे आए, ये देखें, ये भी किसी बंदे ने बुक पब्लिशिंग की हुई है, ये सारी एक ही बुक्स हैं, ऑथर नेम भी वही है, बुक भी वही है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये बुक किसी ने पब्लिशिंग की हुई है इसके ऊपर। इसके देखें 57 तक जो है ना वो इसके रिव्यूज भी आए हुए हैं। 2019 से पब्लिशिंग किया, 5 साल के अंदर कम से कम इसकी $1000 तक जो है ना वो अर्निंग हो रही होगी। इसी तरह से अगर आप नीचे देखते हैं, अब ये देखें, ये भी बुक उसी बंदे ने पब्लिशिंग की हुई है, ये 2018 के अंदर की हुई है, तो 43 व्यूज आए हुए हैं। लेकिन कवर देखें, कवर सबके चेंज हैं। कवर जो है ना वो आपका बहुत मैटर करता है कि आपने कवर किस तरह से किया हुआ है, और बुक की जो है वो फॉर्मेटिंग किस तरह से की हुई है। आप ये देखें, ये नीचे वाली देखें, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एनोटेटेड, उसने लिखा हुआ है 2017 के अंदर पब्लिशिंग की है, 37 रिव्यू हैं, ये भी अभी तक लाइव है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखते हैं तो ये काफी सारी बुक्स जो है ना वो लोगों ने पब्लिशिंग की हुई हैं। एक ही बुक है और जो कि 10-15 लोगों ने जो है वो पब्लिशिंग की हुई है, तो इसका कोई मसला नहीं आता, ठीक है। सर बस इसकी आप प्राइस कहाँ से, मतलब किस रेंज से किस रेंज तक प्राइस हम इसके लगा सकते हैं? प्राइस इसकी जो है ना वो आपने उसी लगानी है जो मैंने आपको बताया था दूसरे के अंदर, $12 से $15 पेपर बैग की लगाएं, और $2 तक जो है ना वो आप पब्लिक डोमेन की लगाएं। ठीक है। जैसे ये बंदा है, इस बंदे ने जो है ना वो, इसकी प्राइस हम देख लेते हैं कितनी लगाई हुई है, आपने इसको देख लेना है। इसने जो है ना वो पेपर बैग की देखे $15 लगाई हुई है, तो आपने इसी तरह से 4 के 5 बुक्स देख लेनी है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हों, तो फिर आपने जो है ना वो उसको देख के एक अच्छी सी प्राइस जो है वो लगा देनी है, ठीक है। मतलब कि उतनी नहीं लगानी, ना उनसे ज्यादा लगानी है, उनसे कम लगानी है, $1-2। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।